एवरीवन वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका दी एम्परर हु केप ऑफ द वॉर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 4 में हम कई सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, जैसे कि लाइन कैपिटल के बारे में हमने देखा था, अ वेरी बिग किंगडम अशोका के बारे में देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य की देखा था कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इसको शुरू किया था, ये जो मौर्यन एम्पायर है इसको रखा था, जिसकी ग्रैंड फादर थे जो कि अशोका के। ठीक है, डायनेस्टी के बारे में देखा था, और चाणक्य के जो आइडिया है वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, डायनेस्टी क्या होती है, जिसमें एक ही फैमिली के मेंबर्स रूलर बनते जाते हैं एक के बाद एक, तो उसको डायनेस्टी कहते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोका था, तो ये डायनेस्टी कहलाई। ठीक है, सेवरल इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्रम। ठीक है, प्रेजेंट डे पटना है पाटलिपुत्रम में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में देखा था हमने। और फिर ये मैप में देखा था जहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं अशोका के एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़, तो ये देखी गई थी। और एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस क्या होता है, एम्पायर जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, किंगडम जो होता है स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू। एम्पायर को रूल करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रिंसेस हुआ करते थे उनको अपॉइंट किया जाता था ऐसे गवर्नर के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। ट्रिब्यूट क्या होता है, टैक्सेस जो होते हैं रोज़ लिए जाते हैं, पर ट्रिब्यूट जो होता टैक्सेस जो होते हैं हम टैक्सेस विच आर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ट्रिब्यूट जो होता था जैसे कि गिफ्ट होते थे, ये जो कि राजा को दिए जाते थे। ठीक है, व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम द पीपल हु गेव द वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो उनको देना पड़ता था। ठीक है, ये गिफ्ट वगैरह राजा को, तो ये देखा था। और मेगिस्थनीज का अकाउंट देखा था, इन्होंने बताया था कि राजा के एम्परर के बारे में। जो मेगिस्थनीज थे एम्बेसडर थे कहाँ के, जो ग्रीक रूलर था सेलेकस निक्टिकर, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में बैठा करता था। उन्होंने बताया था कि कैसे राजा की जो उनकी शान और शौकत के बारे में बताया था, कि वो जब बाहर निकलते थे तो सेलिब्रेट किया जाता था, जब लोगों के बीच में वो जाया करते थे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अशोका, या एक यूनिक रूलर थे अशोका, मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर है ये अशोका के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अशोका ना मोस्ट फेमस है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस थे ना इंस्क्रिप्शन में लिखवाए थे। मतलब कि जैसे इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं अशोका की बहुत सारे, उसमें उन्होंने अपने मैसेजेस लिखवाए थे। जैसे कि बाकी रूलर्स ऐसा नहीं करते थे, पर अशोका ने इनको इंस्क्रिप्शंस में खुदवाया था, जैसे कि हार्ड सरफेस में खुदवाया था। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत लैंग्वेज में है। प्राकृत क्या होती थी, हमने देखा था कि जो लोकली बोली जाती है ना लैंग्वेज, उसको प्राकृत कहते हैं। जैसे कि मगधा में मगधी बोली जाती है तो उसको प्राकृत कहते हैं। वह रिटन डाउन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अशोकाज वॉर इन कलिंगा, अशोका की वॉर के देखते हैं। कलिंगा क्या है, कलिंगा एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का। ठीक है, कोस्टल जो उड़ीसा है ना उसको एंशियंट पहले कलिंगा कहते थे। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर करने, तो उन्होंने ना लड़ाई लड़ी थी, बहुत बड़ी जंग लड़ी थी जिसको कलिंगा को जीतने के लिए। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड, तो ना एकदम वो भयभाग थी, बहुत ज़्यादा डर गए थे वो इस तरीके का, मतलब उनको बहुत गंदा लगा था ये सब देख करके, वॉयलेंस और ब्लड शेड, एकदम खून खून फैला हुआ है। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट, उन्होंने देखा कितने सारे लोगों की जान जाती है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, वॉर नहीं होगी, कुछ भी वॉर नहीं होगी। ही इज़ द ओनली किंग, ये ओनली किंग थे जिन्होंने हिस्ट्री में, वर्ल्ड में, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट, अपनी जीत को छोड़ दिया, विनिंग द वॉर जीतने के बाद भी अपनी जीत को छोड़ दिया। देख रहे हो, तो इनको मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब इतने सारे लोगों की जान जाई थी, अपराध फैला हुआ था, ब्लड शेड हो गया था और वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था। अशोका का इंस्क्रिप्शन बताता है कलिंगा वॉर के बारे में, ये इंस्क्राइब करवाते थे ना, तो ये बताते हैं अशोका डिक्लेयर वन ऑफ इंस्क्रिप्शन में बताया है 8 साल के बाद, जब वो रूलर्स बने थे ना, किंग बने थे, जब वो रूलर बने थे, उन्होंने कॉन्कर कर लिया कलिंगा को। ठीक है, वो मतलब कि जीत गए कलिंगा को। अबाउट 8 तो लैक, बहुत सारे लोग, एंड हाफ पीपल वर कैप्चर, तो बहुत सारे पीपल्स को कैप्चर किया गया। ठीक है, और एंड मोर देन अ लैक ऑफ पीपल वर किल, तो 1 लाख से भी ज़्यादा जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई। दिस फिल्ड मी विद सॉरो, तो वो दुख से भर गई ये देख करके। ठीक है, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर, अगर एक ज़मीन को हम कॉन्कर करते हैं, ठीक है, एक ज़मीन को कॉन्कर करते हैं, लैक ऑफ पीपल डाई, तो बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं उनकी डेथ होती है। ठीक है, लाखों लोगों की। मैनी वर टेकन प्रिजनर, तो प्रिजनर बन जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स भी बहुत सारे मर जाते हैं जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव, जो पीपल अच्छे होते हैं, अपने रिलेटिव से काइंड रहते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने स्लेव से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, जो सर्वेंट होते हैं उनसे भी। ठीक है, तो उनकी भी लाई जाती है, अच्छे लोगों की भी डेथ होती है। दैट इज़ वाई, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। एंड आई हैव डिसाइडेड, और उन्होंने हैव डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑब्जर्व करेंगे धम्मा को फॉलो करेंगे, एंड टू टीच अदर्स अबाउट दैम एट, तो इसके बारे में लोगों को भी बताएंगे। ठीक है, धम्मा के बारे में, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसी को ऑब्जर्व करेंगे, इसी को अपना धर्म मानेंगे। आई बिलीव दैट विनिंग, तो उन्होंने बिलीव करते हैं कि विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर दैन दी कॉन्करिंग दैम थ्रू फोर्स। तो पीपल को ना, उनको मतलब
जीतना, उनको धम्मा के थ्रू जीतना ज़्यादा बेटर है, ऐसे उनको फोर्सफुली अपने कब्जे में करने से, ठीक है। आई एम स्क्राइबिंग, तो ये मैसेज उन्होंने लिखवाया फ्यूचर के लिए, ठीक है, उनकी, ताकि वो उनके जो सन है और उनके ग्रैंडसन हैं, ठीक है। आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट दी वॉर, तो उनके जो बेटे हैं और फिर उसके बाद उनके जो ग्रैंडसन है वो वॉर के बारे में ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई, तो उसकी जगह वो ट्राई करें कि वो स्प्रेड करे धम्मा को। जो अशोका के बेटे थे ना, वो धर्म, वो जो बुद्धा का धम्मा था, तो उसको फैलाने के लिए वो मिशन भी भेजा करते थे। जैसे कि अशोका ने भी भेजा था अपने बेटा और बेटी को, भेजा था कहाँ पर, श्रीलंका में भेजा था, वहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसे नहीं अपनी, जैसे बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे अशोका, तो उसके बारे में लोगों को बता रहे थे, ठीक है। धम्मा ना प्राकृतिक वर्ड है संस्कृत, जिसका मतलब होता है धर्म, ठीक है, धर्म होता है। व्हाट वाज अशोका धम्मा, तो अशोका का धम्मा क्या था? अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, तो गॉड की वर्शिप करना नहीं होता था इसमें, और सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म नहीं होता था, ठीक है। बुद्धिज़्म बहुत सिंपल था उस टाइम पर भी, तो ना लोगों को ये सब नहीं करना पड़ता था, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करना है, वर्शिप नहीं करना है गॉड की, ठीक है। ही फेल्ट दैट दी जस्ट एज फादर ट्राइज टू टीच, जैसे कि एक फादर अपने बच्चे को समझाते हैं, ठीक है, जैसे उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। ही हैज़ अ ड्यूटी, तो उनकी भी ड्यूटी है कि वो इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, तो वो भी अपने लोगों को समझाएं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो वो इंस्पायर हुए थे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से। हमने चैप्टर 6 में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उनकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दैट ट्रबल्ड हिम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो उनको परेशान कर रही थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड, तो पीपल जो एम्पायर में थी ना उस टाइम पर, हमारा जो इंडिया था बहुत ज़्यादा डाइवर्स था उस टाइम पर भी, ठीक है। तो जो एम्पायर में पीपल थे वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, समटाइम्स लेट टू कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाया करता था। एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, एनिमल्स को भी मार देते थे वो लोग, ये नहीं हवन कर रहे हैं या फिर भगवान के लिए, बताओ, बेचारी मासूम जानवर को मार देते थे। एंड स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव्स हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनको भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। जो सर्वेंट हुआ करते थे, नौकर होते थे, स्लेव्स हुआ करते थे। दे वर द क्वारल इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर, तो वो ना झगड़े हुआ करते थे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में और नेबर्स के बीच में, ठीक है, पड़ोसियों के बीच में। अशोका फेल्ट एट हिज ड्यूटी, तो उन्होंने सोचा कि अशोका की ड्यूटी है कि ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना, इन प्रॉब्लम्स को, इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया ऑफिशियल, तो उन्होंने एक ऑफिशियल अपॉइंट किया धम्मा महात्मा उन्होंने अपॉइंट किया, ठीक है। धम्मा महात्मा जो कि प्लेस टू प्लेस जाएंगे और टीच करेंगे पीपल को धम्मा के बारे में, ठीक है। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज, जैसे ही अशोका अपना मैसेज को इंस्क्राइब करवाते थे ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करते थे रीड हिज मैसेज, तो उनके मैसेज को रीड करें। हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, तो उनके लिए रीड करें जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो रीड करना नहीं जानते थे। अशोका सेंट, तो अशोका क्या करते थे, मैसेंजर्स भेजा करते थे ताकि स्प्रेड कर सके धम्मा के बारे में दूसरी जगहों पर, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इन सब जगहों पर उन्होंने अपने धर्म का बताया था धम्मा के बारे में। तो उनको ना लोगों को भेजा करते थे वहाँ पर मैसेंजर के तौर पे कि वो धम्मा के बारे में लोगों को बताएं। ही बिल्ट, उन्होंने रोड बनवाई, ठीक है, और डग वेल्स, पानी के लिए उन्होंने कुएँ भी खुदवाए। एंड बिल्ट रेस्ट हाउस, तो उन्होंने आराम करने के लिए लोगों के जो रेस्ट हाउस होते हैं ना, जो यात्री आते तो उनके लिए वो भी बनवाया। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अरेंज किया फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो ये देखो बुद्धा कहते थे ना एनिमल्स के साथ भी हमें अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कंपैशन के साथ में, ठीक है। तो बुद्धा ने भी, जो बुद्धा का था बात, वो उन्होंने फॉलो किया। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में सोचा, एनिमल ट्रीटमेंट के लिए भी और ह्यूमन बींग के लिए भी, दोनों के लिए अरेंज करवाया, ठीक है। और ये यहाँ पर रामपुरबा बुल दिया है, ये बुद्धा जो अशोका के टाइम का है, ठीक है। रामपुरबा बुल, लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन, तो इतने अच्छे से बनाया गया है ना, उस टाइम की ये स्किल दिखाता है। ये जो मौर्यन पिलर है, ठीक है, यहाँ कहाँ पर मिलता है हमको, रामपुरबा बिहार में, पर इसको ना प्लेस कर दिया गया है राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ना स्किल भी दिखाता है हमारे यहाँ के स्कल्पचर्स की एट द टाइम, उस टाइम पर कितने स्किल्ड जो रहते थे लोग, आर्टिशियंस रहते थे, देखो कितनी फाइन क्रेविंग की गई है, इतना अच्छे से उसको बनाया गया है कि आज भी उसको राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर है। अशोका के मैसेज, वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट जो उनके लोग थे ना उनके लिए, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, पीपल जो होते हैं बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। व्हेन दे फॉल इल, जब वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, परेशानी, बीमार हो जाते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रंस गेट मैरिड, जब वो उनके चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी शादियाँ होती हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं। दे गो ऑन अ जर्नी, और जब भी वो जर्नी में जाते हैं तो कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले वो लोग बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये रिचुअल्स कोई यूज़फुल नहीं है, ये मतलब बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। अगर इसकी जगह पीपल ऑब्जर्व करें अदर प्रैक्टिस, अगर इसकी जगह पीपल्स दूसरी प्रैक्टिस को अपनाएं तो वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है, लाभदायी होगी। वॉट आर दीज अदर प्रैक्टिस, और अदर प्रैक्टिसेस क्या हैं, जैसे कि दीज आर, जैसे कि जेंटल रहें आप अपने स्लेव के साथ में, अपने सर्वेंट के साथ में अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। उनको ऐसे ट्रीट ना करें कि वो नौकर है और उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, उनके पास भी राइट टू लाइफ है, डिग्निटी है, तो उनके साथ में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। राइट टू लाइफ पॉलिटी लेके आ गए हम इधर पर, तो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है। सर्वेंट और स्लेव के साथ में अच्छा व्यवहार करें और रिस्पेक्ट करें अपने बड़ों की, ठीक है। वंस एल्डर, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स, जैसे कि बुद्धा ने बताया था सारे क्रिएचर्स को आप कंपैशन के साथ में ट्रीट करिए, ठीक है।
सारे क्रिएचर्स को आप बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट करिए, ठीक है। गिफ्ट दो आप ब्राह्मण्स को एंड मॉन्क्स को, ठीक है, जो साधु हैं, ठीक है, उनके लिए। इट इज़ बहुत रॉन्ग। तो ये गलत है कि आप अपने रिलीजन का प्रेज़ कर रहे हो, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बहुत ही गलत आप बात है, जिसकी वजह से शांति भंग होती है। ये आज भी होता है। आप अपने रिलीजन को मानिए, पर दूसरों के रिलीजन को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने देश की शांति को मेंटेन करना है, ठीक है। पीस प्रोस्पैरिटी, पीस रहेगी ना तभी प्रोस्पैरिटी आएगी, तभी सब लोग साथ में अच्छे से रह पाएंगे। तो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है इधर पर, ठीक है। तो ये जो अशोका थे, उन्होंने भी यही बोला था कि ये रॉन्ग है, ये बहुत गलत है कि आप अपने रिलीजन को प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, ठीक है, और किसी और के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मत करिए ना, टॉलरेट करिए। टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए इधर पर। किसी के रिलीजन का कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए हमें, ठीक है। अगर अपने देश का शांति को मेंटेन करना है, ठीक है, अच्छे से रहना है, तो ऐसा मतलब जो अशोका थे उन्होंने भी यही बताया कि ये गलत होता है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर। तो दूसरे रिलीजन का भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सभी जो होते हैं ना, ईच वन, हर कोई है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर्स रिलीजन को। इफ़ वन प्रेजेस वन ओन्स रिलीजन, आप अपना रिलीजन प्रेज कर रहे हैं, वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, तो आप अपना रिलीजन प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिलीजन की तारीफ कर रहे हैं, अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं दूसरे के रिलीजन को, ठीक है, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है, ठीक है, ठेस पहुँचता है। वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म। क्या होता है, तो वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। तो वो अपनी रिलीजन के साथ में आप गलत कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। ये गलत होता है। हमें नहीं करना चाहिए कि अपने रिलीजन को हम बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो दूसरों की भावना को भी ठेस पहुंचता है और फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है इससे, ठीक है। देयर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हर किसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन, मेन आइडिया क्या है। हर रिलीजन एक ही बात सिखाता है, पीस, प्रोस्पेरिटी, शांति से रहिए, ठीक है, यही बताते हैं, अच्छी बातें ही सिखाता है हर रिलीजन। तो इसके बारे में बताया गया, रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं वो, ठीक है, एल्डर्स की। तो ये जो कॉमन वैल्यूज़ है रिलीजन की, हर रिलीजन की कॉमन वैल्यूज़ हैं ये सारी, अगर हम मैच करेंगे तो देखिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, कंपैशन, क्रिएचर को कंपैशन के साथ ट्रीट करना, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़। तो यही बताया गया है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए जो आइडिया क्या है दूसरे के रिलीजन का, रेदर देन उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसको उल्टा सीधा बोलें, तो इससे ये बहुत गलत बात होती है। तो अशोका ने ये भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, तो उन्होंने क्या लिखा था, हिज एडिक्ट, मतलब कि अशोका के जो एडिक्ट्स हैं ना, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो स्टिल स्पीक, तो आज भी स्पीक बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है, वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम टू अस इन लैंग्वेज। तो ना स्पीक वो भी बताते हैं कि जो उनके इंस्ट्रक्शन ना, उससे हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पार्ट ऑफ अशोका मैसेज दैट यू विल थिंक रिलेवेंट टुडे, तो ये जो पार्ट पूछा गया है कि आज के समय पर अशोका के मैसेज कैसे रिलेवेंट है, ठीक है, कौन से मैसेजेस। तो ये जो मैसेजेस है ना, टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट, वंस और रिलीजन एंड क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी और रिलीजन को, हर क्रिएचर को कंपैशन के साथ में ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सर्वेंट्स की, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, आज भी हमें ये फॉलो करने चाहिए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में दिया है, मोस्ट मिड मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जो मॉडर्न इंडियन की स्क्रिप्ट है ना, वो डेवलप किससे हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई है 100 ईयर्स अगो। हैव यू हियर यू कैन सी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लेटर, जैसे कि ए है रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा गया, ये ए है, ठीक है। ये देवनागरी हिंदी में लिखा गया, बंगाली में, मलयाली में, तमिल में, मलयालम में, तमिल में, तो ये कितने अच्छे से लिखा है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया। अब देखते हैं एल्सवेयर में क्या दिया है, ग्रेट फॉल ऑफ चाइना, ठीक है, ये दिया गया है समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर के पहले, तो अबाउट 2400 ईयर्स अगो की बात है, एम्पर हुआ करते थे चाइना में, जिन्होंने बड़ी सी बॉल बनवाई थी कि बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, तो इन्होंने शुरू करवाई बनाना। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नदर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, तो नॉर्थ फ्रंटियर था, उसको प्रोटेक्ट करना था एम्पायर के फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। तो क्या था कि जो ये चाइना है ना, यहाँ पर मंगोलिया पड़ता है, ठीक है, ये मंगोलिया है, ऊपर फिर रशिया पड़ता है। तो मंगोलिया के जो रूलर थे ना, वो चंगेज़ खान था, वो बहुत निर्दयी रूलर था, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, वो बहुत तबाही मचा देता था एकदम आकर के, ठीक है, तो वो हर किसी को मार देता था। तो वो था ना एडिशन टू दी, तो उनसे बचाने के लिए पेस्टोरल पीपल कहते थे उनको। तो वो चरवाहे जो थे वो लोग, एडिशन टू दी वॉल वर मेड ओवर इट पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स अगो, बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कैप्ट शिफ्टिंग, क्योंकि ना फ्रंटियर्स जो थे शिफ्ट होते रहते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बड़ी सी बॉल बनवाई थी कि 2000 साल पहले कंप्लीट हो गई थी। दिस वॉल 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, बहुत बड़ी बॉल है, आज भी अजूबा के काउंट करते हैं इसको। और एंड इज मेड ऑफ स्टोन, तो स्टोन एंड ब्रिक्स से बनाई गई है, विथ आर रोड अलॉन्ग दी टॉप, तो रोड है वो टॉप में, ठीक है। ने मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, तो उसमें बताया गया जो अक्षय कुमार की रहती है, और उसमें भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बताया गया। और जैकी चैन ने भी कई बार यहाँ पर जो मूवीज़ है उनकी भी शूट हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो कई सारी मूवीज़ भी यहाँ पर शूट होती हैं, ठीक है। और ये ना इसको बनाने के लिए बहुत सारे पीपल्स लगे थे, ठीक है, वर्क किए थे, काम किया था इधर पर। देयर वर द वॉच, तो यहाँ पर वॉच टावर्स भी होते हैं ऑल अलॉन्ग एट द डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 मीटर्स, तो देखने के लिए, ठीक है। इन वॉट वेज डू यू थिंक दैट अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबरिंग पीपल डिफरेंट था दैट ऑफ द चाइनीज़ एम्पायर। चाइनीज़ एम्पायर में बचाना चाहते थे एम्पायर को, ठीक है, वहाँ से जो खतरा आ रहा था वो लोग पीपल अटैक कर लेते थे,
क्योंकि वहाँ पर जो फसल वगैरह अच्छे से नहीं होती थी। पीपल था कि जो पेस्टोरल पीपल थे उनसे बचाने के लिए उसने वॉल बनवा दी थी पूरी, ताकि उनको डिफिकल्टी वो बहुत आने में, वॉच टावर्स भी देखने के लिए थे। पर अशोका का जो व्यवहार था वो अलग था, बहुत ज़्यादा बिहेवियर एटीट्यूड था, बिकॉज जो वो ना अपना धम्मा फैलाना चाहते थे, प्रचार कर रहे थे, रेदर देन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कलिंगा वॉर में फेस किया था कि ये सब क्या होता है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल्स जो कलेक्ट किया करते थे, क्या कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे फ्रॉम द एरिया डायरेक्ट कंट्रोल जहाँ पर रूलर्स का हुआ करता था। रॉयल प्रिंसेस जो होते थे, जो राजकुमार वगैरह हुआ करते थे, उनको गवर्नर बना देते थे, ठीक है, प्रोविंसेस में। द मौर्यन ट्राई टू कंट्रोल करते थे कि रोड और रिवर पे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस टाइम पर। पीपल जो होते थे फॉरेस्टेड रीजन में प्रोवाइड करते थे ट्रिब्यूट। हमने ट्रिब्यूट और टैक्सेस के डिफरेंसेस के बारे में देखा था, जो कि ट्रिब्यूट और टैक्सेस, ट्रिब्यूट जो होता था गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है। फॉरेस्टेड रीजन में भी ट्रिब्यूट से लेते थे, जैसे कि एलिफेंट हो गया, फॉरेस्ट की रिसोर्सेज हो गई, तो वो सारी चीज़ें। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताना है। उज्जैन गेटवे था क्या नॉर्थ वेस्ट के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। तक्षशिला था, तक्षशिला था गेटवे नॉर्थ वेस्ट के लिए, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। उज्जैन तो नॉर्थ से साउथ जाने के लिए था। चंद्रगुप्त के आइडिया रिटन है अर्थशास्त्र में? नहीं। चाणक्य के लिखे गए हैं, कौटिल्य भी कहते हैं उनको, तो उनके आइडियाज़ लिखे गए हैं अर्थशास्त्र में। कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल, बंगाल का नहीं था, ये उड़ीसा का नेम था, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। अब ये मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शन आ रही थी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख ली। अब एक और चीज़ बची हुई है, ये शोइंग ट्रेड रूट दिखाया गया है, सिल्क रूट। अभी अगर आपको पता होगा करंट अफेयर्स के बारे में, ये ट्रेड रूट, इसको सिल्क रूट भी कहते थे, क्योंकि इंक्लूडिंग सिल्क रूट, इसमें सिल्क रूट भी इंक्लूड है। सिल्क रूट कौन सा था? चाइना से ना सिल्क जो उन्होंने डेवलप कर लिया था, तो सिल्क ना दूसरी जगह पे जाया करता था, तो वहाँ से भी व्यापारी जाते थे, और जो जिन लोगों का इस रास्ते पर कंट्रोल होता था वो टैक्सेस लिया करते थे उनसे, ठीक है। तो ये ट्रेड रूट्स के बारे में बताया गया है। दीज रूट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूट, जो ब्राउन वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, तो ये सारे बताए गए हैं इधर पर, ठीक है। ये है मंगोलिया, इधर से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, ठीक है, उसे बचाने के लिए। तो ये ट्रेड रूट्स हैं, चाइनीज़, ईरानियन, ग्रीक, अरब, तो ये सारे जो रोमन ट्रेडर्स हुआ करते थे, एक्सचेंज करते थे। हमारे इंडिया का मतलब हर चीज़ ना हमारे इंडिया से होकर जाती थी, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमारे यहाँ बिकती थी। स्पाइसेस हमारे यहाँ के फेमस थे, हमारे यहाँ का कॉटन क्लोथ फेमस था, टेक्सटाइल जो कपड़े बना करते थे बहुत सुंदर तरीके से बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो हमारी कंट्री से ये सब जाया करता था। जो अगर करंट अफेयर्स की बात करें थे ना, तो अभी चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका, तो मतलब एनसर्कल ना इंडिया को घेर भी रहा है एक तरीके से, और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और टैप टैप कहते हैं इसमें ना, इतना लोन दे देता है वो कंट्रीज़ को, कि वो उनको लोन अपना चुकाने के लिए भी, अपना कर्ज को चुकाने के लिए भी फर्दर उनको आगे भी लोन लेना पड़ता है चाइना से ही। तो वो ट्रैप में उनको फंसा लेता है, जैसे नहीं कि चक्रवर्ती ब्याज होता था, फार्मर्स ना फंस जाते थे एकदम उसमें, उससे कभी निकल ही नहीं पाते थे। उस तरीके की हरकतें कर रहा है ये चाइना। तो ये BRI प्रोजेक्ट है, तो उस तरीके जो उसी को रिवाइव कर रहा है, ये सिल्क रूट को कहता है कि सिल्क रूट को रिवाइव कर। यहाँ पर देख रहे थे जो पोर्ट्स है साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, अदर स्पाइसेस के लिए। साउथ इंडिया पुडुका ये दिया गया है, पुडुका, तो इसको साउथ इंडिया में मैप में देखना है। रोमन नेम हम अरिकमेडू, दिस वॉज अ रोमन नेम, तो रोमन नेम जो अरिकमेडू था ना, ये पुडुका को हम, पुडुका ये है, साउथ इंडिया को पुडुका कहते थे, तो ये रोमन नेम है फॉर अरिकमेडू। लुकिंग अहेड, अब देखते हैं मौर्यन एम्पायर के बाद में क्या हुआ था। मौर्यन एम्पायर ना अशोका के बाद में थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो गया था 2200 ईयर्स अगो, मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो गया। इन इट्स प्लेस, तो उसकी जगह पर क्या आ गया, रोज सेवरल न्यू किंगडम्स, तो बहुत सारे किंगडम का राइज हो गया, छोटे छोटे किंगडम निकल के आ गए थे। इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में किंग्स वर नोन एज इंडो ग्रीक रूलर्स फॉर अबाउट 100 ईयर्स अगो, तो 100 ईयर्स अगो इंडो ग्रीक रूलर्स आ गए थे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये ऊपर वाला जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया थे वहाँ पर ये आ गए थे, और दे वर फॉलोड बाय सेंट्रल एशियन पीपल, तो सेंट्रल एशियन पीपल्स भी वहाँ पर आ गए थे, जैसे कि सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज दी शाकाज हु सेट अप द किंगडम नॉर्थ वेस्ट में एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो शाकाज कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में शाका का रूल हो गया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में भी। सम ऑफ द किंगडम्स लास्टेड, तो कुछ किंगडम 500 साल रहे, टिल दी शाकाज वर डिफीटेड बाय दी गुप्ता किंगडम, तो ये जो शाकाज थे ना, फिर उसके बाद में डिफीट कर दिया था गुप्ता किंगडम में। हमने चैप्टर 10 में देखेंगे उनके बारे में। गुप्ता जो रूलर थे उन्होंने हरा दिया था इनको। शाकाज के बाद में कुशानाज आ गए टू 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, तो हम चैप्टर 10 और 9 में इनके बारे में और देखेंगे। गुप्ता रूलर ने पर इनको हरा दिया था वैसे। इन दी नॉर्थ इन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया जनरल ऑफ द मौर्यास का ना एक जनरल हुआ करता था पश्युमित्र शुंगा सेटअप द किंगडम, तो इसने क्या किया, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के पार्ट में अपना किंगडम सेटअप किया, पश्युमित्र शुंगा, तो ये शुंगा डायनेस्टी बन गई, ठीक है। नोन एज दी कन्वास भी कहने लगे इनको, फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी। शुंगा के बाद में आ गए कन्वास, तो छोटे छोटे रूलर्स इमर्ज होकर आ रहे थे, एंड बाय रूलर्स अदर फैमिलीज टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो ये ना रूल कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद में गुप्ता एम्पायर आए थे, तो इन सबको हटा दिया था 1700 तक। फिर उसके बाद में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी गुप्ता अबाउट 1700 ईयर्स अगो। शाकास हु रूल्ड, यहाँ पे इनकी कॉइन से हमको ये सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि कुशाना की कॉइन थे, इंडो ग्रीक की कॉइन थे, ठीक है, और फिर शाकास की कॉइन थे ये। इन सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में चोलास, चेरा और पांड्या का रूल था। रूल्ड अबाउट
चोला, चेरा और पांड्या जो कि साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे 2200 ईयर्स 1800 ईयर्स अगो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। चोला की ब्रॉन्ज स्टैचू बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अबाउट 1500 ईयर्स अगो तक देयर वर दी 2 लार्ज किंगडम होने लगे थे। पल्लवास एंड चालुक्यास भी बड़े किंगडम बन गए थे। देयर वर दी सेवरल अदर किंगडम्स किंग एज वेल। तो और भी किंगडम्स थे। तो एक मतलब इतना बड़ा हमारा कंट्री है तो उसमें और सारे किंगडम्स हो गए थे। वी नो अबाउट दैम। तो हम उनके कॉइन जो इंस्क्रिप्शन है तो उनके थ्रू बुक्स जो हैं उसके थ्रू हमको पता चलता है इनके बारे में, ठीक है। जैसे कि शाका के कॉइन्स भी मिलते हैं, हर किसी के कॉइन मिलते हैं। देयर वर अदर चेंजेस। तो और भी चेंजेस हो रहे थे प्लेसेस में इन विच ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन प्लेड अ मेजर रोल। तो ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे चेंजेस में। सारे चेंजेस हो रहे थे एक प्लेस में, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला गया, मैन एंड वुमेन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। दीज इंक्लूड द स्प्रेड हो रहा था एग्रीकल्चर, ग्रोथ हो रहे थे न्यू टाउन्स के, क्राफ्ट प्रोडक्शन के एंड ट्रेडर्स एक्सप्लोर कर रहे थे लैंड रूट्स को और नई नई रास्तों का पता लगा रहे थे विद इन दी सब कॉन्टिनेंट। पूरा सब कॉन्टिनेंट हमने आपको बताया था क्या होता है। सी रूट्स टू वेस्ट एशिया में सी रूट ये भी पता कर रहे थे, ठीक है। और ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ तक जाने के लिए सी रूट्स का पता कर रहे थे, समुद्र के रास्ते। तो ये सब हम यहाँ पे देखना है। वर ऑल्सो ओपन। तो ये भी ओपन हो गए थे, ठीक है। ये भी ओपन हो गए थे। उसके बाद में एंड मनी न्यू बिल्डिंग्स। तो कई सारी न्यू बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी इंक्लूडिंग अर्लियस्ट टेम्पल्स। तो चोला, चेरा, पांड्या ये सब ना टेम्पल्स भी बहुत सुंदर सुंदर बनवाए थे उन्होंने साउथ इंडिया में, अभी भी देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। जैसे कि बुक्स भी लिखी जाती थी, साइंटिफिक डिस्कवरी भी हो रही थी हमारे यहाँ। दीज डेवलपमेंट्स टू प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये डेवलपमेंट हो रहे थे साथ साथ में ही चल रहे थे एट दी सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में ही चल रही थी ये सारे डेवलपमेंट। कीप दिस इन द माइंड यू विल रीड। तो बाकी का हम जब बुक पढ़ेंगे तो ये हमको अपने दिमाग में रखना है। तो मौर्यन एम्पायर के बाद में छोटे छोटे रूलर्स इमर्ज होकर आए थे, उनके बारे में हमने देख लिया, जैसे कि कुशानास, शाका, शुंगा डायनेस्टी और जो ये सतवाहनास और चोला, चेरा, पांड्या सदर्न इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें देखी, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।